नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राजस्थान, गुजरात, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली के प्राकृतिक मैप को समझेंगे। जो हमारा ज्योग्राफिकल मैप होता है उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे पाए जाने वाले जो भी स्थान हैं, जो भी नदियाँ हैं, जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं पहाड़ी, वो सब हम इसमें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैपिंग की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम अभी इंडिया के एक एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम वर्ल्ड मैपिंग को भी डिस्कस करेंगे। मैपिंग का जितना भी पोर्शन है पूरा कवर करेंगे, क्योंकि मैपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो ट्रेंड है वो मैपिंग से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो मैपिंग का जिसे सही से नॉलेज होती है वो आराम से कॉन्सेप्ट बेस पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पाई जाने वाली नदियों की और उनके तंत्र को, कि कहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे जो नीचे साइड में हमारा गुजरात में ही पाई जाने वाली एक नदी है तापी नदी। तापी नदी की बात करते हैं तो तापी नदी कहाँ से निकलती है? ये महादेव पहाड़ी से निकलती है, बैतूल मध्य प्रदेश। ठीक है, महादेव की पहाड़ियाँ बैतूल मध्य प्रदेश में स्थित हैं और ये वहाँ से निकलती है। और ये जो स्थान है बैतूल मध्य प्रदेश का, ये गुजरात के सूरत जो है उसके पास में ही है। गुजरात के सूरत के पास से ही ये स्थान है बैतूल मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश से निकलती है तापी नदी और फिर ये कहाँ पे? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाकर अपना जल विसर्जित करती है, मतलब अरब सागर में जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तापी नदी। इसके बाद हम दूसरी नदी देखेंगे। दूसरी नदी है हमारी माही नदी। माही नदी की बात करते हैं। ये है हमारी माही नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये मेहद झील से निकलती है। मेहद झील है जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही पश्चिमी भाग में अवस्थित है। कहाँ पे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये रही विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके पश्चिमी भाग में अवस्थित है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसी के पश्चिमी भाग में अवस्थित है कौन सी पहाड़ी? हमारी मेहद झील। हमारी मेहद झील स्थित है विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में। वहाँ से माही नदी निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में अरब सागर में ही गिरती है जाकर। कहाँ पे गिरती है? यह है हमारी खंबात की खाड़ी अरब सागर की। यहीं पे अपना जल विसर्जित करती है कौन सी? हमारी माही नदी। तो ये हो गया माही नदी के बारे में। नेक्स्ट हमारी कौन सी नदी है? नेक्स्ट हमारी नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में समझेंगे। यह है साबरमती नदी और साबरमती नदी ये कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह है अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ से निकलती है हमारी कौन सी? साबरमती नदी। राजस्थान जो प्रदेश है उसके उदयपुर जनपद में इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में ही, ये भी नदी कहाँ गिरती है जाकर? अरब सागर में ही खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहीं हमारी जो साबरमती नदी है वो भी यहीं आकर गिरती है। इसके बाद अगली जो हमारी नदी है वो है लूनी नदी की बात करते हैं। लूनी नदी। लूनी नदी की जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला की नाग पहाड़ी से होता है। कहाँ से? अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये जो हमारी पर्वत श्रृंखला है अरावली ही, इसी के नाग एक पहाड़ी है इसमें स्थित, वहीं से क्या होता है? हमारी लूनी नदी का उद्गम होता है और लूनी नदी का उद्गम यहाँ से होता है। उसके बाद क्या होता है? लूनी नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि बहुत छोटी छोटी स्मॉलेस्ट नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं। बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि यहाँ बांदी नदी है, सुकरी नदी है, जवाई नदी है और ये यहाँ पे खारी नदी है, सुरेली नदी है, ये जवाई ही है। और ये सब किसकी नदियाँ हैं? ये सब सहायक किसकी नदियाँ हैं? ये सब नदियाँ सहायक हैं, लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है हमारी? तो लूनी नदी हमारी निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला से। और ये गिरती कहाँ जाके है? ये कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिरती है जाकर। कहाँ पे गिरती है? ये इधर गिरती है। ये है हमारी कच्छ की खाड़ी, यहीं पे ये कच्छ का रण स्थित है। यहाँ पे आके ये इधर अपना जल विसर्जित करती है।
इधर से आके ये लूनी नदी इधर से कच्छ की खाड़ी इधर स्थित है, तो वहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है और कच्छ की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में। ठीक है। लूनी नदी के बारे में और कहते हैं कि ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर प्रवाह के पश्चात ये कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे? दलदली जो क्षेत्र है ये वाला, ये दलदली क्षेत्र है, यहीं पे विलुप्त हो जाती है। ये लूनी नदी जो है ये डायरेक्ट समुद्र में जाके नहीं मिलती है, ये क्या होती है? दलदली क्षेत्र है जो कच्छ का रण वाला, ये कच्छ का रण है, यहीं पे क्या होती है? ये लूनी नदी यहीं आकर इसमें विलुप्त हो जाती है। और विलुप्त हो जाने के कारण क्या होता है? इस नदी को क्या कहते हैं? भूमि बाधित नदी कहते हैं, बंधित, भूमि बंधित नदी बोलते हैं। ये यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, इसका जो संपर्क है वो नहीं हो पाता है, किससे? समुद्र से नहीं हो पाता, तो इसीलिए इसे भूमि बंधित नदी बोलते हैं। ठीक है। ऐसी नदी जो समुद्र में जाके नहीं मिल पाती हैं, पहले ही विलुप्त हो जाती हैं, तो उन्हें भूमि बंधित नदी बोलते हैं। ये हो गई हमारी लूनी नदी। इसके बाद हमारी जो नदी आती है वो है, यहाँ पे और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं। ये हमारी शबी नदी है, ये तो लूनी ही है। सांभर नमक झील यहीं पे पाई जाती है। कौन सी? सांभर नमक झील। सांभर झील कैसी है? हमारी खारे पानी की, सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील ही हमारी खारे पानी की झील है। ठीक है। सांभर झील कैसी है? खारे पानी की झील है। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है भारत में? तो सांभर झील ही है। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। यहाँ पे वैसे तो बहुत छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं। काली सिंध, दुधा, वनास, मोरेल, खीरी, वनास, बेराच, परवान, कनो, कुंवारी, चंबल। चंबल नदी भी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। नहीं, हाँ, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, महू से। कहाँ से? महू मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसका जो मिलन हो जाता है, ये सहायक नदी है किसकी? यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ये जो हमारी नदी है चंबल, ये किसकी? यमुना की सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के महू जनपद से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट नदियाँ, जो हमारी इम्पोर्टेंट नदियाँ थी, जो हमारे गुजरात राजस्थान वाले हिस्से में बहती हैं। इसके बाद हम पर्वत चोटियों की और पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं। कौन कौन सी हमारी पर्वत श्रेणियां हैं? ये है हमारा भारतीय महामरुस्थल, ये हमारी मरुभूमि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। थार मरुस्थल जो है भारतीय महामरुस्थल कहलाता है। यही जो क्षेत्र है हमारा, ये भारत में पाए जाने वाला मरुस्थल है। इसके बाद हमारी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी ये कहाँ पाई जाती है? ये दोनों प्रदेशों में पाई जाती है। इसका अधिकतम जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है? वो राजस्थान में पाया जाता है, और कुछ भाग इसका गुजरात में भी पाया जाता है। तो ये सम्मिलित रूप से दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो अधिकतम भाग है इसका वो राजस्थान में पाया जाता है। और यहीं पे इसके पास में ही मेवाड़ का पठार भी स्थित है। मेवाड़ का पठार भी इसके पास में स्थित है। इसके थोड़े से हटकर यहाँ पे ये कौन सा है? ये मालवा का पठार स्थित है। जो मालवा का पठार है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और हमारा राजस्थान के कुछ हिस्से में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में, अधिकतर मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान के कुछ पार्ट में, हिस्से में भी पाया जाता है हमारा कौन सा? मालवा का पठार। इसके बाद बात करते हैं अगली जो हमारी पर्वत श्रेणी है, मुख्य पर्वत श्रेणी है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी भी यहाँ की एक मुख्य पर्वत श्रेणी है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसी के नीचे, जस्ट थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे? गुजरात में भी पाया जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। इसके नीचे एक पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पे गामिलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। गामिलगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित हैं। ये सतपुड़ा पहाड़ी के, जो सतपुड़ा पहाड़ी है हमारी पर्वत श्रेणी है, उसके जस्ट नीचे ये पहाड़ियाँ स्थित हैं गाविलगढ़ की। उसके नीचे अजंता की पहाड़ियाँ हैं। अजंता पर्वत श्रेणी है, और अजंता पर्वत श्रेणी में ही यहाँ बहुत फेमस गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा और अजंता की गुफाएं यहीं इन्हीं पर्वत श्रेणियों में पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये कौन से हिस्से में है? ये हमारा
महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बाद यहाँ पे सतमाला पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और सतमाला पहाड़ियाँ ये भी कहाँ हैं, ये भी हमारे महाराष्ट्र वाले पार्ट में स्थित हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र वाले पार्ट में ही स्थित है हमारी सतमाला की पहाड़ियाँ, और कुछ हिस्सा इनका गुजरात में भी पाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कुछ हिस्सा है, ये जो डार्क पार्ट होता है यही क्या होता है, हमारा पर्वत श्रेणी, और ये जो ग्रीन पार्ट होता है ये क्या है हमारा, ये हमारा मैदान होता है, समतल क्षेत्र होता है। जितना डार्क अधिक होगा उतनी ही ऊंचाई वहाँ पे अधिक होती है। डार्कनेस का मतलब सीधे से ऊंचाई से होता है। तो ये थी हमारी पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पे एक और पर्वत मतलब एक चोटी पाई जाती है, सलहेर की चोटी। ये 1567 मीटर ऊंची है। ठीक है, यहाँ पे एक जलाशय पाया जाता है, ये उकल जलाशय है। जो कहाँ पाया जाता है उकल जलाशय, ये हमारा स्थित है हमारे गुजरात वाले हिस्से में। गुजरात में स्थित है उकल जलाशय। गुजरात और मध्य प्रदेश की, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे है ये। इसके बाद बात करते हैं, ढेवर झील भी यहाँ पाई जाती है। कौन सी झील? ढेवर झील पाई जाती है। और ये कौन से हिस्से में पाई जाती है? ये भी हमारी राजस्थान वाले हिस्से में पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान के हिस्से में पाई जाती है ढेवर झील। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये दोनों हमारे कहाँ पाए जाते हैं? राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। ये जो गांधी सागर है वो हमारा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर ये हमारा कौन से हिस्से में पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है राजस्थान वाले हिस्से में। ठीक है, राजस्थान वाले हिस्से में कौन सा पाया जाता है? राणा प्रताप सागर, और गांधी सागर मध्य प्रदेश वाले हिस्से में पाया जाता है। बाकी सांभर झील जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहीं पे हमारे क्या पाए जाते हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दमन और दीव। ये यहाँ पे स्थित हैं, जो कि हमारे गुजरात के निचली साइड में स्थित हैं, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी के पास में। ये खंबात की खाड़ी है किस साइड में? इससे जो हमारे पूर्व साइड में खंबात की खाड़ी है, और इससे दक्षिण साइड में कौन सा? अरब सागर है। किसके? दमन और दीव जो समूह है वो स्थित है कहाँ पे? अरब सागर में ही स्थित है। और यहाँ पे ये क्या है? दमन और दीव का ही भाग है दूसरा। और ये दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली यहीं पे स्थित है। ये दादर और नागर हवेली भी यहीं स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? दादर और नागर हवेली ये गुजरात के ही हिस्से में स्थित है, लेकिन ये कौन से? पूर्व साइड में स्थित है, अरब सागर में ही पूर्व साइड में स्थित है, खंबात की खाड़ी के निचली साइड में। तो ये हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश। हमने पहाड़ियों के बारे में जाना, नदियों के बारे में जाना, झीलों के बारे में जाना। अगर हम बात करें तो जो हमारा मरुस्थल है, या हम बात करें कि हमारा राजस्थान में ही क्या पाया जाता है, यहीं पे हमारा क्या है? रेत पाई जाती है, जिसे कहते हैं हमारा रेगिस्तान। रेगिस्तान भी हमारा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर, ये जो पार्ट है हमारा जो थोड़ा येलो कलर का है, ये येलो कलर का पार्ट थोड़ा वाइट येलो मिक्स करके जो पार्ट है, ये कौन सा है हमारा? यही हमारा रेगिस्तानी प्रदेश है, थार मरुस्थल है यही, ये मरुभूमि है, और यहाँ पे क्या? रेत पाई जाती है। तो ये हमारा मैप था। डिस्कस किया हमने राजस्थान, गुजरात, दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली के प्राकृतिक मैप को, और नदियाँ कौन सी बहती हैं यहाँ पे, पर्वत श्रेणियाँ कौन सी पाई जाती हैं, सब कुछ जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके पॉलिटिकल या राजनीतिक मैप को। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।